जय मसीह की 1 ईयर बाइबल स्टडी दिन 6 रोमियो अध्याय 2। परमेश्वर का न्याय। अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पे दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वे ही काम करता है, क्या ये समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर होकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा और कलेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर। परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। फिर सब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं, स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है। वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं, और उनके विवेक भी गवाही देते हैं, और उनके विचार परस्पर दोष लगाते या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। यहूदी और व्यवस्था। यदि तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है और उसकी इच्छा जानता है और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है और अपने पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगुआ और अंधकार में पड़े हुओं की ज्योति और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला और बालकों का उपदेशक हूँ, और ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है मुझे मिला है। अतः क्या तू जो दूसरे को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? क्या तू जो चोरी ना करने का उपदेश देता है आप ही चोरी करता है? तू जो कहता है व्यभिचार ना करना, क्या आप ही व्यभिचार करता है? तू जो मूर्तों से घृणा करता है, क्या आप ही मंदिरों को लूटता है? तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, क्या व्यवस्था ना मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसा लिखा भी है। यदि तू व्यवस्था पर चले तो खतने से लाभ तो है, परंतु यदि तू व्यवस्था को ना माने तो तेरा खतना बिन खतना की दशा ठहरा। इसलिए यदि खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करे तो क्या उसकी बिन खतना की दशा खतने के बराबर न गिनी जाएगी? और जो मनुष्य शारीरिक रूप से बिन खतना रहा, यदि वह व्यवस्था को पूरा करे तो क्या तुझे जो लेख पाने और खतना किए जाने पर भी व्यवस्था को माना नहीं करता है दोषी न ठहराएगा? क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और ना वह खतना है जो प्रगट में है और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, ना कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। आमीन। भजन संहिता अध्याय 3। सहायता के लिए प्रातःकालीन प्रार्थना। दाऊद का भजन। जब वह अपने पुत्र अबशालोम के सामने से भागा जाता था। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं
कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। आमीन। पहला शमूएल अध्याय 3। शमूएल को यहोवा का दर्शन। वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे ना सूझ पड़ता था। जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, और शमूएल यहोवा के मंदिर में, जहाँ परमेश्वर का संदूक था, लेटा था, तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने जो मुझे पुकारा है? वह बोला, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट रहे। तो वह जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, हे शमूएल, शमूएल। उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट रहे। उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और ना यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा और वह उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेट रहे, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल, शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इज़राइल में एक ऐसा काम करने पर हूँ जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। उस दिन मैं एली के विरुद्ध वह सब कुछ पूरा करूँगा जो मैंने उसके घराने के विषय में कहा। उसे आरंभ से अंत तक पूरा करूँगा, क्योंकि मैं तो उसको यह कहकर जता चुका हूँ कि मैं उस अधर्म के कारण जिसे वह जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूँगा, क्योंकि उसके पुत्र आप शापित हुए हैं और उसने नहीं रोका। इस कारण मैंने एली के घराने के विषय ये शपथ खाई कि एली के घराने के अधर्म का प्रायश्चित ना तो मेल बलि से होगा और ना अनबलि से। शमूएल भोर तक लेटा रहा। तब उसने यहोवा के भवन के किवाड़ों को खोला और शमूएल एली को उस दर्शन की बातें बताने से डरा। तब एली ने शमूएल को पुकार कर कहा, हे मेरे बेटे शमूएल। वह बोला, क्या आज्ञा? तब उसने पूछा, वह कौन सी बात है जो यहोवा ने तुझसे कही है? उसे मुझसे ना छिपा। जो कुछ उसने तुझसे कहा हो, यदि तू उसमें से कुछ भी मुझसे छिपाए तो परमेश्वर तुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। तब शमूएल ने उसको रत्ती रत्ती बातें कह सुनाई और कुछ भी ना छिपा रखा। वह बोला, वह तो यहोवा है, जो कुछ वह भला जाने वही करे। शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल नहीं होने दी। और दान से बेशर्मा तक के रहने वाले सारे इज़राइलियों ने जान लिया कि शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है। और यहोवा ने शीलो में फिर दर्शन दिया, क्योंकि यहोवा ने अपने आप को शीलो में शमूएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। आमीन।